हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सारे लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं ये ब्लॉग मैंने कल बोल दिया था आपको कि आज ब्लॉग आ जाएगा, लेकिन कल नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे बेबी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो मैं ये वीडियो बना नहीं पाई थी। इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो अभी प्रेग्नेंट है। और मेरे पास कमेंट भी आए थे कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के सिम्टम्स बताइए, तो मैं वही बताने के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। और कि मुझे बेबी बॉय हुआ है, तो मुझे वैसे लगता नहीं है कि ऐसे सिम्टम्स वगैरह से कुछ पता चलता होगा डिलीवरी का, कि हमारे पेट में बॉय है या गर्ल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो कि सबसे पहले शुरू करते हैं अपने फर्स्ट मंथ से। तो जैसे ही मुझे पता चला था मेरी प्रेगनेंसी का, मैंने टेस्ट किया था, मुझे पता चला था, तो फिर उसके बाद में मैं 8 से 10 दिन बाद मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। जब मैंने चेक किया उसके 2 दिन बाद, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी 2-3 दिन रुक के फिर अल्ट्रासाउंड करके फिर एक बार मुझे दिखाना। तो मैंने 2-3 दिन बाद डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके बाद में 2-3 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाया। उसके बाद में जो भी पॉजिटिव था, उसमें जो भी प्रेगनेंसी थी वो उसमें पॉजिटिव आई, और उन्होंने बताया कि 8 वीक का आपका बेबी हो चुका है। तो उस टाइम पे मेरा बेबी था 8 वीक का हो चुका था, और उस टाइम पे मुझे कोई वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं थी। और जैसे ही मुझे पता चला था अल्ट्रासाउंड होने के बाद में 8 से 10 दिन ही हुए होंगे, उसके बाद में मुझे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया था। पहले कुछ नहीं था, और जैसे ही पता चला उसके बाद में मुझे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया। फिर मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी कि मैं स्मेल, मुझे किचन की स्मेल भी नहीं अच्छी लग रही थी। मैं कमरे में बंद रहती थी और कृष्णा किचन में खाना बनाते थे, तो मैं अपना गेट बंद रखती थी कमरे का। मुझे वो उस स्मेल से भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। पानी भी नहीं पी रही थी, पानी देखने से ही वॉमिटिंग हो रही थी। तो 5 महीने तक मेरी ये मेरे एक सिम्टम था। 5 महीने तक मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके सही हो गई। तो ये था मेरा सबसे पहला एक सिम्टम। और दूसरा ये था कि लोग बोलते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, कुछ मीठा, खट्टा, चटपटा, कुछ भी तीखा। तो मेरा शुरू में कुछ भी खाने का मन नहीं किया था। 5 महीने तो मेरे उल्टियों में निकल गए। फिर 6ठे महीने में थोड़ा रिलैक्स था, 7वें महीने में थोड़ा रिलैक्स था, 8वें महीने से तो हालत ख़राब होने ही लग गई थी, और 9th महीने में भी आपको पता है। और जब मेरा 8वां मंथ लगा था, तब मुझे बस एक मीठा खाने की, 8वें महीने में जाके मेरा मीठा खाने का मन किया था, और वो भी वाइट वाले रसगुल्ले, बस उसके अलावा कुछ नहीं, बस वही खाने का मन किया था 8वें महीने में। और आम खाने का मन किया था एक, तो मैंने आम खाए थे, बस इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं नहीं मुझे चाहिए ये चीज़, मुझे खानी है। तो ऐसा मेरा कोई भी मन नहीं किया था पूरी प्रेगनेंसी में, सिवाय एक मीठे में। 8वें महीने से मैंने रसगुल्ला मेरा मन किया था, और एक मेरा मन किया था आम खाने का, बस। तो ये 2 सिम्टम्स हो गए। और तीसरा ये था, लोग ये पेट पे जो लाइन रहती है उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और जो लाइन रहती है उससे भी बहुत से लोग, जैसे बड़े बूढ़े घर में रहते हैं, वो भी अंदाज़ा लगाते हैं। तो मैं बता देती हूँ, वो जो लाइन रहती है, बोलते हैं ऐसे, जैसे कि नाभि से नीचे अगर लाइन होती है स्ट्रेट, नाभि से नीचे, तो लड़की होती है। और ऊपर से यहाँ से लेके सीधे बिल्कुल नाभि से नीचे तक जाकर सीधी एक लाइन हो रही हो स्ट्रेट बिल्कुल, तो वो सिम्टम होता है लड़के का, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं है ये हकीकत है या नहीं। बाकी जो मेरे जो लाइन थी, जो लाइन रहती है पेट में प्रेगनेंसी में, वो ऊपर से लेकर नाभि के नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट थी। तो मुझे ये पता है कि मेरी स्ट्रेट थी, बाकी मुझे ये पता नहीं है कि इससे कुछ होता है या नहीं होता है। और तीसरा सिम्टम ये हो गया। और चौथा ये था कि मेरा वेट जितना बढ़ा था, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, मैटर करती है प्रेगनेंसी में, कि आपका वेट कितना बढ़ता है। डॉक्टर ने भी बोला था कम से कम 12 किलो बढ़ना चाहिए हमारा वेट हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो मेरा वेट भी 12 केजी के अप्रॉक्स बढ़ गया था प्रेगनेंसी के टाइम पे। और थोड़ी बहुत उसमें सूजन भी थी, जो कि अभी कम हो गई, आपको भी लग रहा होगा। मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा सूजे हुए थे, अभी वो सही हो गया। तो थोड़ी बहुत मान लो 2 केजी उसमें सूजन भी होगी, तो 10 केजी मेरा मिनिमम वेट बढ़ गया था, जो कि अच्छी बात है, इतना बढ़ना चाहिए। तो ये हो गया चौथा सिम्टम्स। 5वां बताते हैं हम।
आपको अपने बच्चे की हार्ट बीट वगैरह मैं सारे अल्ट्रासाउंड आपको दिखाती हूँ। आप उससे अपने अल्ट्रासाउंड मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी भगवान की मर्जी है कि हमारे पेट में बच्चा मतलब कि लड़का है या लड़की है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी हो। फर्स्ट बेबी अगर होता है तो लड़की हो या लड़का हो, इस चीज़ से मैटर नहीं करता। और बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब लड़के ऐसा क्या करते हैं, लड़कियों के लिए मरते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की सोच भी गलत है। जरूरी नहीं है कि लोग लड़कों के लिए मरते हैं। बहुत से लोग मतलब 50% लोग, 20% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लड़कियां अच्छी नहीं लगती। बाकी 80% लोग जो होते हैं वो लड़कों के लिए इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास में बेटी होती है, या फिर एक तो अगला उन्हें बेटा चाहिए होता है, या तो एक ये बात होती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनको इतना बड़ा ब्लेम नहीं करना चाहिए कि लड़का चाहिए, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सबका अपना अपना मन होता है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हम लोगों के हाथ में, अब मेरे साथ तो मेरी फैमिली कोई है नहीं मुझे बोलने वाला कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है, लेकिन बहुत से लोगों की मजबूरी भी होती है। उनकी फैमिली में लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं, सोच रखते हैं कि पहला लड़का होना चाहिए या फिर लड़कियां ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उनकी मजबूरी भी होती है ये चीज़ जानना, तो उनको गलत नहीं समझना चाहिए। सारे लोग गलत नहीं होते। तो मतलब मैं ज़्यादा बड़ा स्पीच नहीं दूंगी इस बात पर, लेकिन सारे लोग गलत नहीं होते। लड़का लड़की जानने का मतलब जो भी जिनकी मतलब मन होता है कि हमें जानना है हमारे पेट में क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़कियों को पसंद नहीं करते। सबका मन होता है कि हम भी देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले से सब लोग अंदाजा लगाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए देर नहीं करती हूँ, मैं दिखाती हूँ अपने अल्ट्रासाउंड। और 1 मिनट। तो ये है मेरा सबसे पहला अल्ट्रासाउंड, जो कि मेरा मतलब मेरे 8 वीक 6 दिन हो चुके थे। 8 वीक 6 दिन हो चुके थे मेरी प्रेगनेंसी को। तो जब मैंने ये अल्ट्रासाउंड करवाया था, डॉक्टर ने मुझे बोला था, तो इसमें जो मेरे बच्चे की हार्ट बीट आई थी वो थी 172 पर मिनट। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ अपने अल्ट्रासाउंड में देख के मैच कर लेना। 8 वीक 6 दिन का मेरा बच्चा था, उसमें हार्ट बीट थी उसकी 172 पर मिनट। ठीक है, आप ये चीज़ देख लेना। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें गाइडलाइन मतलब होती हैं एक यूट्यूब पर, तो मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगी। बाकी हार्ट बीट वगैरह जो मैं बता सकती हूँ वो मैं बताऊंगी, क्योंकि कल भी मेरी इंस्टाग्राम से एक वीडियो डिलीट हो गई थी, रिमूव मार दी थी यूट्यूब से खुद ही। तो मतलब मैं नहीं चाहती फिर से मेरी मेहनत खराब हो, तो मैं वही चीज़ बताऊंगी जो अलाउड है, वही चीज़ बताऊंगी। वो हुआ था मेरा जो दूसरा मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था ये कलर्ड अल्ट्रासाउंड होता है। और इसमें मतलब बच्चे के ऑर्गन्स वगैरह जो भी उनके पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट, वो सारे देखे जाते हैं। तो ये इसके लिए होता है दूसरा अल्ट्रासाउंड। और ये हुआ था मेरा 19 वीक 4 दिन पर। 19 हफ्ते हो चुके थे और 4 दिन ऊपर से हो चुके थे। इतने टाइम पर ये मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया था। और इसमें जो मेरे बच्चे की हार्ट बीट आई थी वो थी 144 पर मिनट, 144 पर मिनट। तो आप ये भी चेक कर लेना अपने अल्ट्रासाउंड में देख के। इसमें मतलब एक चीज़ देखना, वीक का हिसाब भी देखना, क्योंकि ये जो सेकंड अल्ट्रासाउंड है मेरा, इसमें 19 वीक 4 दिन हो चुके थे तब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। तब मेरे बच्चे की हार्ट बीट जो थी वो थी 144 पर मिनट। ठीक है, आप ये चीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें पहले आप ये देखो कि मेरा सेकंड अल्ट्रासाउंड है और आगे पीछे हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत तो होता होगा, ऐसे मुझे नहीं पता कि सबकी सेम ही रहती है हार्ट बीट, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी रहता होगा। इसमें सारी चीज़ दिखा देते हैं, आते हैं उंगलियां, हाथ पैर, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं, या फिर कोई कमी भी रहती है। तो इस अल्ट्रासाउंड के बाद में डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन वगैरह देंगे, वो मेडिसिन उस कमी को पूरी कर दे, इसलिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो आप अगर प्रेग्नेंट हैं और आपका अभी फर्स्ट सेकेंड मंथ चल रहा है,
तो आप प्लीज़ डॉक्टर से सारे अल्ट्रासाउंड करवाइएगा, जो जो डॉक्टर बोलते हैं वो सारे अल्ट्रासाउंड करवाइएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग ना मतलब वेट करते हैं, गांव की साइड में यही होता है, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते। तो जब बेबी होता है तभी उसकी सारी चीज़ें पता चलती हैं, कभी किसी का हाथ नहीं आया, कभी किसी की उंगली नहीं है, या कभी किसी की और कोई कमी है, मतलब वो नहीं आई, क्या बोलते हैं, लंग्स वगैरह, मतलब जो भी होता है, लीवर वगैरह थोड़ा बहुत डैमेज वैमेज जो भी होता है, जो भी कमी रहती है बच्चे के अंदर, वो हमें अल्ट्रासाउंड से पता लग जाती है। तो जिस टाइम पर अल्ट्रासाउंड बोले गए हैं उस टाइम पर ही करवाना, जिससे आपके बच्चे की कोई भी कमी ना हो, जो कमी दिखे डॉक्टर वो आपको दवाई देकर उसको पूरी कर सके। ठीक है, तो मैंने अपने सारे टाइम से अल्ट्रासाउंड करवाए थे, मेरे 4 अल्ट्रासाउंड हैं पूरी प्रेगनेंसी में। तो ये था मेरा तीसरा अल्ट्रासाउंड, जो कि मेरा 30 हफ्ते पर हुआ था। मेरी प्रेगनेंसी को 30 हफ्ते 3 दिन हुए थे, तब मेरा ये अल्ट्रासाउंड हुआ था। इसमें जो बच्चे की हार्ट बीट आई थी वो थी 142 पर मिनट, 142 पर मिनट। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें भी देख लेना। और जो तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है इसमें भी मतलब बच्चेदानी का मुंह वगैरह देख लेते हैं कि कितना मेरा जो था मतलब इसमें तो इंटरनल क्लोज्ड बताया था, तीसरे वाले अल्ट्रासाउंड में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए मतलब ट्राई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो बच्चा जहाँ से निकलता है वहाँ उसका मुंह भी चेक किया जाता है कि इतना बड़ा है या नहीं, कि बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो सके। जो हमारा तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है इसमें जो डॉक्टर होते हैं हमें कंफर्म कर देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा। तो आप ये थर्ड वाला अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए, इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं, बच्चेदानी का मुंह इतना बड़ा है या नहीं। तो ये थर्ड मेरा अल्ट्रासाउंड है। और यह मेरा चौथा अल्ट्रासाउंड, जो कि मेरा 9th मंथ में हुआ था, 15 दिन हो चुके थे मेरे 9th मंथ में, तब हुआ था। इसमें ये देखा जाता है कि हमारे बच्चे की मतलब जो पोजीशन है वो चेंज हुई या नहीं, बच्चा नीचे की तरफ आया या नहीं, इस अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है, जो लास्ट में होता है 9th मंथ में। तो इसमें मेरे ये भी पता चला था कि मेरे बच्चे ने जो कॉर्ड होती है वो गले में फंसा रखी थी, तो इस अल्ट्रासाउंड की हेल्प से वो भी पता चल गया था। और इसमें ये भी पता चल गया था कि पोजीशन क्या है बच्चे की, तो इसमें पोजीशन भी मेरी नीचे की साइड में दिखाई गई थी कि हेड डाउन कर लिया है बच्चे ने। 9th मंथ के 15 डेज पर जो मतलब इसमें पता चलता है, इसमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी बच्चेदानी का मुंह अभी ओपन हुआ या नहीं। तो मेरा 15 दिन पर ओपन नहीं हुआ था, इसमें क्लोज्ड ही आया था। बाकी इसमें जो मतलब जो हार्ट बीट थी इस टाइम पर वो बच्चे की कितनी थी मैं वो आपको बता देती हूँ। वो थी 138 पर मिनट। और इस टाइम पर मेरे वो चल रहे थे बीक जो बोलते हैं, वो थे 34 बीक 2 डेज हो चुके थे मेरी प्रेगनेंसी को, 34 वीक 2 डेज हो चुके थे। और हार्ट बीट थी बच्चे की 138 पर मिनट। ठीक है, इस टाइम पर मेरे बच्चे का वेट भी बता दिया था। बच्चे का वेट था 2.5 kg। ठीक है, और जब मेरा बच्चा डिलीवर हुआ था उस टाइम पर मेरे बच्चे का वेट था 3 kg। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें देख लेना। और इसमें ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि मतलब कि बच्चे का हेड डाउन हुआ नहीं हुआ, कॉर्ड वगैरह ठीक है, जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो नीचे की साइड तो नहीं है, कहीं बच्चेदानी का मुंह तो नहीं रोक रखा उसने, कौन सी साइड में। तो इस वाले लास्ट वाले अल्ट्रासाउंड से हमें ये हेल्प मिलती है। बाकी हमारे चारों अल्ट्रासाउंड कंप्लीट हो गए, और आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वीक के हिसाब से चेक करना। और कोई सिम्टम्स ऐसा नहीं था कि जो मैं बताऊं आपको जिससे आपको हेल्प मिले। बाकी सबको ये और तो परेशानियां होती हैं 9th मंथ में करवट लेके सोना। और एक और चीज़ थी कि मेरे बच्चे की मूवमेंट राइट साइड में ज़्यादा होती थी, लेफ्ट साइड में कम होती थी। मैं इसी साइड करवट लेके सोती तो वो कंफर्टेबल रहता था, इस साइड में ज़्यादा उसकी मूवमेंट रहती थी। तो आप ये सारी चीज़ भी देख लीजिएगा। और तो चलिए आज की वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक करना और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और मेरे बच्चे की तबीयत अभी ठीक नहीं है तो मेरी वीडियो थोड़ी स्लो आ रही है, पर कोई नहीं, मैं धीरे धीरे करके ऐसे ही अपलोड करती रहूँगी। तो आप बस सपोर्ट बना के रखिए और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर